In this lesson, we are going to learn about amendment of Constitution. बेसिकली अमेंडमेंट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें काफ़ी रिजिडिटी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। फ्लेक्सिबिलिटी इस बात की कि समय के साथ अगर हमें कुछ उसमें चेंजेस करने हो तो अमेंडमेंट के माध्यम से किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट उसमें से अमेंडमेंट किस तरह से हो सकता है, तो उसमें पहला है फर्स्ट इज अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी लाइक पासिंग ऑफ एनी ऑर्डिनरी लॉ। आर्टिकल 5 जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड है, 169 एंड 239 है, ये सब जो है अमेंड किए जा सकते हैं, ये सब आर्टिकल बाय सिंपल मेजॉरिटी। नेक्स्ट सेकंड इज अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी, जहाँ पे हमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, यानी 2/3 मेजॉरिटी बाई ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। Articles of the Constitution which comes under this category is laid down in Article 368. तीसरे तरह का है थर्ड इज अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कुछ आर्टिकल्स जो है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर का भी रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ मैंशनड इन आर्टिकल 368 like election of the president, extent of the executive power of the union and state, distribution of legislative power between union and state, articles dealing with judiciary, supreme court, high court of state, list of the 7th schedule, 4th schedule and article 368 itself। इन सभी के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ रेटिफिकेशन, स्टेट लेजिस्लेचर के रेटिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। अब नाउ वी विल सी द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट। इसमें क्या होता है, फर्स्ट इज बिल मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड पास्ड इन बोथ द हाउस। किसी भी हाउस चाहे लोकसभा या राज्यसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और दोनों ही हाउस से पास कराने के बाद देन इट इज़ सेंट फॉर प्रेसिडेंट्स एसेंट, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेजा जाता है और जहाँ पर ज़रूरत होती है इन दैट वहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफाइड भी कराया जाता है। तो इस तरह से प्रोसीजर है अमेंडमेंट का। नाउ द क्वेश्चन इज कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड। तो अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स पर जो है कुछ केसेस हैं, जैसे इन शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट सेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज वैलिड इवन इफ इट अब्रिजेस और टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैलिड है अगर वो किसी का फंडामेंटल राइट को कम करती है या पूरी तरह से ख़त्म करती है तो भी वैलिड है। दूसरा केस है इन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अमेंडमेंट ऑफ ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब बोथ शंकरी प्रसाद केस एंड सज्जन सिंह केस were overruled by Supreme Court and held Parliament has no power to amend the Part 3 of Constitution and hence cannot abridge और टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। गोलकनाथ केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही केसेस जो प्रीवियस केसेस थे उसको ओवर रूल करते हुए बताया कि पार्ट 3 यानी जो फंडामेंटल राइट है उसको इट कैन नॉट बी अब्रिज और टेक अवे, उसको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। इसी तरह से इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसको फंडामेंटल राइट केस के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल राइट्स केस। सुप्रीम कोर्ट मूव वन स्टेप फर्दर दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ उसमें और भी कुछ एड ऑन हुआ, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं किया सकता, लाइक सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, secular character of the constitution,
separation of power between executive, legislature and judiciary, फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये केस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी जो है अमेंडमेंट को बहुत इजी ना करते हुए यहाँ पर स्ट्रिक्ट कर दिया है। विश यू हैप्पी लर्निंग। फिर नेक्स्ट लेसन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। It is totally free. Thank you.